4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वसीम बरेलवी का शेर है कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का जो नेशनल चैनल है दोस्तों, उसको सरकार ने ये कहते हुए बंद करा दिया कि देश की अखंडता के लिए शायद सूटेबल नहीं है। कितनी ज़बानों को आप चुप करेंगे? कितने संजय शर्मा को आप बंद करेंगे? कितने संजय शर्मा की ज़बानों को आप बंद करेंगे? 140 करोड़ लोगों का देश है ये, सब लोग अपनी ज़बान रखते हैं। आपके गोदी मीडिया की शोर में अगर चंद लोग आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी, लोग सोचना छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रणव रॉय जो NDTV किसी ज़माने में चलाते थे, जब वो चीन गए तो चीन में किसी ने उनसे ये पूछा, मैं आपको बारहा बता चुका कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारत में है और चीन में नहीं। बताइए, हमने कौन सी तरक्की के आयाम नहीं गाड़े जो आपके यहाँ है और हमारे यहाँ नहीं है। तो प्रणव रॉय ने कहा, मेरे देश में बोलने की आज़ादी है। ये कहते हुए प्रणव रॉय का सीना 56 इंच का हो गया होगा दोस्तों, लेकिन वो ज़माना कोई और था, ये ज़माना कुछ और है। आज प्रणव रॉय चीन के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर ये बात नहीं कह सकते कि मेरे देश में बोलने की आज़ादी है। पहलगाम की तकलीफ़ जो आपको है वो हमारे मन में है, देश के हर एक व्यक्ति के मन में है। लेकिन उस तकलीफ़ के साथ अगर जिम्मेदार व्यक्तियों से सवाल करने बंद कर दिए जाएं तो क्या ये सच्ची पत्रकारिता है? हमारे चैनल को दोस्तों बंद कर दिया गया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ज़बानें बंद कर दी जाएंगी? वो शेर जो वसीम बरेलवी का है, मैंने पढ़कर आपके सामने सुनाया कि हादसों की जद पे हों तो मुस्कुराना छोड़ दें। नहीं छोड़ा जा सकता, घर बनाना नहीं छोड़ा जा सकता। आप कितने जलजले स्ट्राइक के माध्यम से आपदा के अंदर अवसर ढूंढते हुए, अखंडता का नाम लेते हुए कहने लगे हमारा एक एक शब्द देश की अखंडता के लिए था। आपसे अगर सवाल कर दिया तो ये हमारा कसूर है। दोस्तों, बात यह है कि चैनल को बंद कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि सवाल पूछने का काम कर रहा था। आप लोग गोदी मीडिया के उन एंकर्स के टीवी चैनल पर जाकर देखिए जहां पाकिस्तान के वो जहरीले एंकर बैठे हुए हैं, उनको स्पेस मिल रहा है और वो लगातार हमारे प्लेटफॉर्म्स पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और हमारा गोदी मीडिया नोएडा के अंदर बैठे हुए तमाम चैनल्स उनको प्रवोक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज़बान भी चुप कर रहे हैं। ये देखिए, हद ये है, चूँकि TRP का खेल है। और जब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है जिम्मेदारी का, रिजिजू साहब ने खुद ही तो कहा कि कुछ चूक हुई है। अगर वो चूक हमने पूछ ली है तो आप बंद करा देंगे। ये क्या हुआ? देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, अंग्रेज़ों के ज़माने में पेंटर्स जो होते थे ना, पेंटर जो पेंटिंग किया करते थे, उनको जेल डाल दिया जाता था। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन लोग वो ऐसी पेंटिंग बनाते थे कि लोगों के अंदर एक आज़ादी की भावना पैदा होती थी। ये था उनका कसूर। औरंगजेब जब भारत का बादशाह बना तो उसने बहुत सारे पेंटर्स को जो है जेल में डालने का काम किया, और पेंटर चले गए पहाड़ों पर। वहाँ पर जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है उसको पहाड़ी पेंटिंग कहा जाता है। एक्चुअली औरंगजेब के नज़दीक ऐसी तस्वीरें बनाना हराम था जिससे वो जो उसको लगता था कि ये महिलाओं की तस्वीरें हैं, तो पेंटर्स को वहाँ भगाया गया। तो ये औरंगजेब या अंग्रेज़ों का ज़माना है। हम तो ये सुन रहे थे कि संविधान लागू होने के बाद आपको और मुझे इतना अधिकार है कि हम अपने शासक से, अपने बादशाह से, मैं बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आज मजबूरी हो गई ये बात कहनी, हम ये पूछ नहीं सकते कि साहब 26-27 लोग जो शहीद हो गए हैं, वो जिम्मेदारी तो आपको दी थी। चौकीदार तो आप खुद बने थे, बड़े फ़ख्र से आए थे चौकीदार बनने आप। अगर आपके चौकीदारे में कुछ कमी नज़र आ गई, हमने 2 सवाल कर लिए तो आप चैनल बंद करा देंगे। खैर, ज़बानें बंद नहीं होंगी, बहुत सारे चैनल्स हमारे मौजूद हैं दोस्तों, वहाँ पे आपसे गुजारिश है कि उन चीज़ों को बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ज़बानें अगर बंद हो गई तो ये भारत का संविधान और भारत की जो खूबसूरती है, जो दुनिया के सामने इस बात के लिए एक बाकायदा हमारी तारीफ़ें होती हैं कि लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र, जो दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं है, वो कौन लोग हैं? उन आतंकवादियों ने आकर के यही काम तो किया था पहलगाम में कि हम जयपुर का भी, हम हरियाणा का भी, हम गुजरात का भी, हम उत्तर प्रदेश का आदमी जब मार देंगे तो देश का जो है ताना बाना बिखेर के रख दिया जाएगा। उनकी यही तो चालाकी थी।
और फिर आकर के गोदी मीडिया ने क्या काम किया, कश्मीर को बाकी हिस्से से अलग करने का काम किया, वहां के मुसलमानों को लाइका ज़ॉम्बी बनाने का काम किया, उन आतंकवादियों के समकक्ष खड़ा करने का काम किया। हम लोगों ने कश्मीर की वो खूबसूरती आपके सामने रख दी कि जिन परिवारों ने कहा कि आप हमारे घरों के अंदर आ जाइए, और केरल की एक महिला कहती है कि मैंने अगर अपना बाप खोया तो 2 भाई मुझे कश्मीर के अंदर मिल गए हैं, और कश्मीर के उन लोगों के हमने आपको जुलूस दिखा दिए जिनके अंदर वो यकजहती का नारा लगा रहे थे। तो ये हमारा कसूर है साहब? हमने तो कश्मीर को उस समय, कश्मीर के मुसलमानों को उस समय देश के लोगों से जोड़ने का काम को किया, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं कि अलग अलग सूबों के लोगों को जब मार देंगे तो पूरे देश के अंदर एक भड़क जाएगी हिंसा, उसको दूर करने का अगर हमने काम किया, ये हमारा कसूर है साहब। और कसूर के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया, क्या हरियाणा की उस लड़की ने नायब सिंह से लिपट करके ये नहीं कहा था कि 1-1.5 घंटे तक मेरा भाई रहा, अगर कोई समय पे पहुंच जाता तो क्या उस लड़की को आप जेल भेज देंगे? संजय शर्मा का चैनल अगर आप बंद कर देंगे तो क्या हरियाणा की उस लड़की को जेल में डालने का काम कर देंगे आप? जो नायब सिंह का लगभग गिरवान पकड़ करके ये कहना चाहती है कि मेरा भाई 1-1.5 घंटे तक जिंदा था, आप लोग कहां थे? आपने तो जिम्मेदारी ली थी संविधान पर शपथ रख करके। दोस्तों, बात यह है कि ये मेरे जज्बाती को बयान नहीं है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ज़बानें अगर मेरी चुप हो जाएंगी तो याद रखिएगा अगला नंबर आपका है। मैं अगर जद पे हूं तो इस गुमान में ना हो, मैं अगर जद पे हूं तो ये गुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। याद रखिएगा मेरी बात। हर एक उस व्यक्ति से जो सवाल करना चाहता है सरकार से, और जिनको सरकार दी गई है, सरकार किसी के बाप की बपोती नहीं है दोस्तों, ये आपके और मेरे वोट पर बनती है। ये जाकर के अगर चौकीदार बनने की जगह बादशाह बनने की कोशिश करने लगते हैं और जबानों को बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं चैनल्स को, छोटे छोटे जितने भी चैनल्स हमारे हैं, सबको आप प्रवोक करें, आगे बढ़ाएं और बताएं कि ये बातें नहीं संभाली जाएंगी जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करती थी। आपसे सब्सक्राइब करने की गुजारिश है, चैनल को आगे बढ़ाने की गुजारिश है। नेक्स्ट टाइम किसी खबर को लेकर हाजिर होता हूँ। जय हिंद।